सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो पहला एग्जाम्पल है राइजोबियम लेग्यूम का एसोसिएशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइजोबियम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये स्पोर नहीं बनाता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। राइजोबियम मेनली जो पल्स क्रॉप रहते हैं, दलहनी फसलें रहते हैं, उनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अप्रॉक्सीमेटली 35% जो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। राइजोबियम में कई तरह के राइजोबियम रहते हैं। ब्रेडी राइजोबियम, सीनो राइजोबियम, एजो राइजोबियम। ब्रेडी राइजोबियम जो राइजोबियम की स्पीसीज होती है वो धीमी गति से ग्रो करते हैं। 12 घंटा से ज़्यादा इनका डबलिंग रेट रहता है। 12 घंटे के बाद ये डबल होते हैं। सीनो राइजोबियम जो रहते हैं वो फास्ट ग्रोअर रहते हैं। 6 आवर्स इनकी डबलिंग रेट रहती है। एजो राइजोबियम मेनली स्टेम में नोड्यूल्स बनाते हैं। सजवेनिया नाम के प्लांट में नोडुल बनाते हैं ये एजो राइजोबियम। कोई भी राइजोबियम किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर राइजोबियम की स्पीसीज एक ही प्लांट को इन्फेक्ट कर सकती है। अगर उस स्पीसीज कोई भी स्पीसीज अगर किसी और प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो वो इफेक्टिव नोडुल नहीं बनाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो पाता। तो इस बात को ध्यान रखते हुए एक क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप बनाया गया। क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप में वो सारे प्लांट्स रखे जाते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक राइजोबियम आइडेंटिफाई किया गया है। मेनली 7 क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप बनाया गया। पहला ग्रुप अल्फा अल्फा ग्रुप, दूसरा क्लोवर ग्रुप, तीसरा पी, चौथा बीन, पांचवा ल्यूपिन, छठवां सोयाबीन और सातवां काउपी ग्रुप। अल्फा अल्फा प्लांट के ग्रुप में मेडिकागो, मेरीलोटस, ये आता है ट्राइगोनेला, मतलब कि अल्फा अल्फा आता है, स्वीट क्लोवर आता है, मेथी आता है। इन तीनों को राइजोबियम मेलिलोटी इन्फेक्ट करता है और नोडुल का फॉर्मेशन करता है। क्लोवर ग्रुप में मेनली बरसीम आता है जिसमें ट्राइफोलियाई जो है राइजोबियम की स्पीसीज वो इन्फेक्ट करता है। मटर के ग्रुप में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इन्फेक्ट करता है और बीन वाले ग्रुप में राइजोबियम फैसियोली, ल्यूपिन के ग्रुप में राइजोबियम ल्यूपिनी, सोयाबीन प्लांट को राइजोबियम जैपोनिकम करता है। उसके बाद काउपी वाला जो ग्रुप है इसमें अभी तक स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। इन सारे प्लांट्स को बहुत सारे स्पीसीज इन्फेक्ट कर सकते हैं और उनके स्पेसिफिक फीचर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। इसलिए जो काउपी वाला ग्रुप है उसको बोलते हैं राइजोबियम मिसिलेनी ग्रुप बोलते हैं। ये 7 क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेनली सोयाबीन का पूछा जाता है, सोयाबीन का जैपोनिकम इन्फेक्ट करता है। कभी कभी पी का पूछ लिया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम इन्फेक्ट करता है, और कभी कभी बीन का पूछ लिया जाता है, राइजोबियम फैसियोली। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है? बायो फर्टिलाइजर्स में कुछ बायो फर्टिलाइजर है जो सिंपल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो राइजोबियम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना के नाइट्रोजन फिक्स करता है। वो नोडुल का फॉर्मेशन करता है पहले प्लांट में, उसके बाद फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नोड्यूल क्या होता है? नोड्यूल एक डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर होता है, एक आउटग्रोथ होता है, रूट का ही डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या स्टेजेस होते हैं नोड्यूल के फॉर्मेशन में? सबसे पहले प्लांट्स कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, आइसोफ्लेवोनाइड एंड फ्लेवोनाइड। वो जैसे ही राइजोस्फेरिक जोन जहाँ पे रूट का जोन रहता है वहाँ पे वो कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, तो राइजोबियम को सिग्नल मिलता है कि आइसोफ्लेवोनाइड आ गया, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे ही कंपेटेबल राइजोबियम होस्ट प्लांट के साथ कंपेटेबल राइजोबियम आता है, वो एक नोड्यूलिन प्रोटीन सिक्रेट करता है जिससे कि नोड्यूल बनता है। प्रॉपर इन्फेक्शन के बाद फिर जो रूट के हेयर्स रहते हैं वो कर्ल होने शुरू हो जाते हैं और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। इन्फेक्शन थ्रेड धीरे धीरे करके जड़ के कॉर्टेक्स वाले रीजन में पहुंच जाता है और उसके थ्रू ही राइजोबियम कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद फिर जो रूट हेयर है वो पूरी तरीके से रूट से डिटैच हो जाता है और उस जगह पे नोड्यूल का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। नोड्यूल के फॉर्मेशन के टाइम जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, जड़ का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता है और एक बहुत ज़्यादा आउटग्रोथ बना के
रूट्स के बाहर एक आउटग्रोथ बना लेता है। वो बीन शेप्ड, क्लब शेप्ड, अलग अलग शेप के, किडनी शेप्ड, स्टेप के शेप के रहते हैं। उस नोड्यूल के बीच में एक पिंकिश रीजन रहता है जहाँ पे राइजोबियम की कॉलोनी रहती है। राइजोबियम इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कॉर्टेक्स रीजन में पहुँचता है और उस कॉर्टेक्स रीजन में पहुँचने के बाद इन्फेक्शन थ्रेड से अलग होकर नोड्यूल के बीचों बीच वाले रीजन में आ जाता है। नोड्यूल के बीचों बीच वाले रीजन में जब राइजोबियम पहुंचता है, पहले वो रॉड शेप का बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम नोड्यूल के बीचों बीच पहुंचने के बाद उसका सेल स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है, वो ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है और उस स्ट्रक्चर में ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जो स्ट्रक्चर बनाता है राइजोबियम नोड्यूल के अंदर उसको बोलते हैं बैक्टेरॉइड। ये एक स्वोलन स्ट्रक्चर रहता है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। ब्रांच फॉर्म होता है। जब प्लांट की डेथ हो जाती है तो नोड्यूल भी धीरे धीरे करके उसका विघटन होना शुरू होता है। जितने भी बैक्टीरिया नोड्यूल में रहते हैं वो सब रिलीज हो जाते हैं। बैक्टेरॉइड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उस बैक्टेरॉइड में बहुत कम अमाउंट में कुछ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी रहते हैं। वो सॉइल में जैसे ही जाते हैं वो दूसरे प्लांट को फिर से इन्फेक्ट कर लेते हैं और दूसरे प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कंटिन्यूएशन में करते हैं। नोड्यूल जो नोड्यूल रहता है वो कुछ नोड्यूल पिंकिश कलर का रहता है, कुछ ग्रे कलर का रहता है। पिंक कलर का जो नोड्यूल होता है वो लैग हीमोग्लोबिन के कारण रहता है। लैग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है जो कि राइजोबियम अडॉप्ट करता है। लैग हीमोग्लोबिन उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिससे राइजोबियम सर्वाइव कर सके और नाइट्रोजनस की एक्टिविटी भी हैम्पर ना हो। ये मेनली जो भी इन्फेक्टेड नोड्यूल रहता है उसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है और ये ऑक्सीजन का कैरियर रहता है। सॉइल में जैसे ही प्लांट्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, राइजोबियम राइजोस्फेरिक रीजन में उसके पास आता है। प्रॉपर सिग्नल मिलने के बाद और एक कंपेटेबल राइजोबियम की स्पीसीज जब आती है तो इन्फेक्ट करती है प्लांट को। इन्फेक्ट करने के बाद इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करती है। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन करके धीरे धीरे इन्फेक्शन थ्रेड बढ़ते जाता है और उसी के साथ राइजोबियम उसमें बढ़ता जाता है। राइजोबियम बढ़ते बढ़ते कॉर्टेक्स वाले रीजन में पहुंचता है, वेस्कुलर टिश्यू के पहले, और कॉर्टेक्स के पास वाले रीजन में पहुंचता है। यहाँ पे ये बैक्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जब इन्फेक्शन थ्रेड पहुंच जाता है तो इन्फेक्शन थ्रेड से बाहर निकल कर राइजोबियम की कॉलोनी बनाना चालू करता है। राइजोबियम इस टाइम पे उनका शेप डिफॉर्म हो जाता है और एक बैक्टेरॉइड कॉलोनी बनाते हैं। बैक्टेरॉइड का जो आउटर लेयर रहता है उसको पेरीबैक्टेरॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेरीबैक्टेरॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे बैक्टेरॉइड रहते हैं और उसके बाद जो प्लांट सेल का लेयर रहता है, कॉर्टेक्स कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता है और एक थिक आउटग्रोथ बनाता है जिसको नोड्यूल बोलते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जब प्लांट की डेथ हो जाती है तब नोड्यूल भी डिग्रेड हो जाते हैं। नोड्यूल डिग्रेड होने के बाद फिर इसमें जो भी बैक्टीरिया रहते हैं वो वापस सॉइल में जाते हैं और दूसरे प्लांट को फिर से इन्फेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा और डिटेल्ड व्यू में अगर हम देखें तो जैसे ही केमिकल प्लांट रिलीज करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स के पास आता है। राइजोबियम बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है प्लांट को और इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कॉर्टेक्स वाले रीजन में पहुंचता है। कॉर्टेक्स रीजन जो है, इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स, यहाँ पे ही बैक्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है। कॉर्टिकल रीजन में यहाँ पे बैक्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही बैक्टेरॉइड का फॉर्मेशन होगा, जो रूट हेयर होगा वो धीरे से वहाँ पे से टूट के अलग हो जाएगा और जो स्पेस बचेगा रूट हेयर का, वहाँ पे से एक आउटग्रोथ रिलीज होती है, एक आउटग्रोथ बनता है। उस आउटग्रोथ को नोड्यूल बोलते हैं। ये आउटग्रोथ कंटिन्यूसली कॉर्टिकल रीजन बार बार मल्टीप्लाई करके एक मैच्योर नोड्यूल बनाता है। मैच्योर नोड्यूल में खुद का एक वेस्कुलर सिस्टम होगा, जाइलम और फ्लोएम होगा, जो कि प्लांट के सेल के साथ अटैच्ड रहेगा और फिर यहाँ पे बैक्टेरॉइड में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। प्लांट सेल से ये कार्बन लेगा और प्लांट को वो अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। ये कंप्लीट नोड्यूलेशन प्रोसेस के एक डायग्रामेटिक व्यू है। कौन कौन से जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं? राइजोबियम में प्रेजेंट रहता है नॉर्जुन, जो कि
नोडुल फॉर्मेशन करता है। नॉड जीन राइजोबियम में भी प्रेजेंट रहता है और जो प्लांट है उनमें भी प्रेजेंट रहता है। मेन जो जीन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है निफ जीन। तीसरा होता है हब जीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस मेनली नाइट्रोजनियस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। 16 एटीपी मॉलिक्यूल लगता है अमोनिया के फॉर्मेशन में। ये 16 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो रहता है वो पूरा कंज्यूम नहीं होता नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कुछ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के फॉर्म में वेस्ट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है नाइट्रोजन की फिक्सेशन की प्रोसेस को। तो जो हब जीन रहता है वो जो वेस्टेज होता है हाइड्रोजन को फिर से रिसाइकल करता है और वापस नाइट्रोजन फिक्सेशन